हेलो माय फैमिली, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सुबह के बजे थे 4:30, दिन था गुरुवार। आज गुरुवार था तो क्योंकि सुबह उठना था गुरुवार को, यहाँ पर विष्णु भगवान को बस पूजा भी करनी है और काम भी कुछ है, नहीं तो अब टहलने भी जाना है। अभी यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए मेरे फूल कैसे खिले हैं। इसमें तो बारिश का मौसम है तो अच्छे फूल खिल जाएंगे भगवान को चढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब ये जो शाम को बेटी बनाई थी मैगी बनाई थी, 3-4 प्याज कट करके रख दी थी। तो उसका जो छिलका था तो उसको छिलका उठा करके हम रख दिए तगाड़ी में। इसमें डाल दिए थे 1.5 से 2 लोटा लगभग पानी, और इसका पूरा कलर निकल आता है, जितना पत्तों का कलर जो होता है तो निकल आता है। फिर इसको सुबह हम डाल देते हैं गुलाब वाले पेड़ में, गुलाब में ही डालेंगे। ये बहुत अच्छी खाद होती है। फिर इसमें ना से गुलाब बहुत अच्छा खिल खिल के आते हैं। तो प्याज का पत्ता बहुत ही अच्छा होता है, और जितना प्याज हम लोगों को खाने के लिए फ़ायदे होती है उतना पेड़ों के लिए भी होती है। तो जैसे ही कुछ भी घर में बनाइए और प्याज का छिलका रहे तो उसको मत फेंकिए, उसमें पानी डाल करके रख दीजिए। छिलका सहित डायरेक्ट ना डालिए पेड़ में, पहले उसमें पानी डाल कर उसको कलर आने दीजिए, इसके बाद फिर डालिए। गुलाब के पेड़ में डालेंगे ना, उसमें से बहुत अच्छे से खिल खिल के गुलाब आते हैं। ठंडियों में भी हम ऐसे डालते थे। आज कैमरा पता नहीं कैसा कर रहा है, बिल्कुल एकदम अंधेरा हुआ है, एकदम सन्नाटा। टहलना तो भी जाना था लेकिन कोई उठेंगे ही नहीं, तो अकेले थोड़ी इस समय पर डर भी लगती है। पानी पी लेते हैं, ये तो सो रहे हैं खराटे लेकर के। इनको तो भी पानी देंगे नहीं, जब ये उठेंगे फिर पानी देंगे। अपने लिए बस पानी गर्म कर लेंगे। और टाइम भी हुए थे ना 7:30 में, 4:50 हो गए हैं, 4:40 करेगा। तो पानी पीते पीते ना गर्म भी खूब लगी। गर्म तो गर्म पानी भी रहता है, गर्मी भी खूब है। गुरुवार को बारिश हुई थी लेकिन शाम तक में हुई थी। और चल दिए अपने झाड़ू वगैरह लगाना, तो झाड़ू भी लगाएंगे तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से एकदम आराम आराम लगाएंगे कि कोई खटपिट ना हो, क्योंकि ये सोते रहते हैं ना तो फिर कहने लगते हैं कि इतने सुबह क्यों उठती हो काम करने। और हमारी आदत है ना कि जितना सुबह उठ करके काम फिनिशिंग हो जाता उतना अच्छा होता है। तो उठते तो नहीं थे लेकिन अब रूटीन बदल रहे हैं, क्योंकि उस समय सीजन था ना तो नहीं उठ पाते थे, थके थके, और रात भी काफ़ी छोटी होती थी। लेकिन अब कोशिश करते हैं कि सुबह उठ जाए। तो पानी पीने के बाद ये लगा कि पहले जाएं तो नीचे काम कर लें, नीचे वाला झाड़ू वगैरह का लगा दें गेट खोल करके। लेकिन पता है इस समय पर बिल्कुल ही सन्नाटा रहता है। सामने होटल है तो वहाँ भी खुला नहीं रहता होटल, तो हमको थोड़ा सा पता नहीं क्यों डर जैसे लगता है बाहर निकलने के लिए। इस समय जैसे 4:30 हो गए, 5 हो गए, तो 5:30-6 के लगभग तो चले जाएंगे, लेकिन इस समय नहीं। तो पहले अंदर का ही कर लेते हैं और झाड़ू लगा करके यहाँ की लाइट भी बंद कर दे, क्योंकि लाइट अगर चलती रहेगी ना तो ये लोग जग जाएंगे और हम इनको उठाएंगे नहीं। जब ये उठेंगे तब फिर साथ में जाएंगे टहलने। तब तक ये अंदर का झाड़ू वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, फिर पोछा लौटने के बाद ही करेंगे।
तो ये नीचे वाले सीढ़ी में झाड़ू लगा रहे थे और ये पन्नी में जो लिए थे ना, तो ये चावल का आटा था, ख़राब हो गया था, तो हम पन्नी में भर कर रख दिए थे कि जो दूध देते हैं तो उन्हीं को दे देंगे तो भैंस खा लेगी। क्योंकि दाना फेंकने से ना अच्छा है कि गाय को भैंस को दे दीजिए, नहीं तो फिर ये शराब भी देता है। कभी कभार ऐसा होता है कि फेंका जाती है कभी कभी रोटी, क्योंकि गाय वगैरह तो हमारे पास आ नहीं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अन्न बहुत ही शराब देता है। तो जैसे कुछ ख़राब हो गया ना, तो उसको हम भर के रख देते हैं, जो दूध देते हैं उन्हीं को दे देते हैं कि भैंस को दे दीजिएगा तो खा लेगी। और झाड़ू लगाने के बाद नीचे तक झाड़ू लगाए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि गेट खोल दे। थोड़ा थोड़ा प्रकाश भी हो चुका था और हम साड़ी पहन के इनको उठाएंगे पहले, फिर साथ में जाएंगे टहलने, तो गेट खुलेगा। अभी पूरे यहाँ पर झाड़ू लग गया है, वहाँ से वापस आने के बाद ही पोंछा लगाएंगे। कितना गर्म है। बड़ा अच्छा मौसम है। सुबह ही उठ के आ जाते, लेकिन कुछ चाटा दे रहा था ना, इसमें नहीं आए थे अकेले, तो बच्चे उठे नहीं, ये भी नहीं उठे। और हमको तो टहलना है क्योंकि कमर में प्रॉब्लम चल रही है। तो टहलने आओ ना, तो यहाँ पर मदार के फूल वगैरह मिल जाते हैं और बेल पत्ती भी मिल जाती है, लेकिन आगे थोड़ा और जाना पड़ता तब बेल की पत्ती मिल जाती है। छोटा सा पेड़ है, बहुत अच्छी बेल पत्ती वहाँ पर लगी रहती है। लेकिन इतने में ये आए थे हमसे पीछे, क्योंकि हम आ गए थे, ये उठ ही नहीं रहे थे तो हम आ गए थे। तो ये आए तो बोले चलो अब लेट हो रही है, गुरुवार का पूजा भी हमको करना था, तो वहाँ पर लेट हो जाती, धूप हो जाता। तो फिर घर में आने के बाद फिर से काम में शुरू कर दिए। पहले थोड़ा सा 10 मिनट के लिए रेस्ट किए, और ये था ना कि पहले जब टहल के आओ तो चना वगैरह ले ले, चना भिगोए भी थे हम शाम को, लेकिन था गुरुवार तो पूजा करनी थी, गुरुवार को कथा, तो इसलिए हम चना वगैरह कुछ लिए ही नहीं और बस पोछा लगाने लगे। और ये भी आए तो यहाँ वहीं नीचे किसी से दरबार करने लगे, तो हम पहले काम ही कंप्लीट कर लेते हैं, जब आएंगे तो इतने में फिर चना वगैरह बना करके दे देंगे। तो पोंछा भी लगाना था। अभी बच्चे भी सो रहे हैं दोनों, तो आए जैसे ही टहल करके तो उन दोनों को उठा करके उनको भी भेज दिए कि जाओ उठो, चलो दोनों लोग, जामुन गिरी है होगी तो जाओ भी लाओ। क्योंकि जहाँ पर स्कूल है ना मेरे घर के जस्ट सामने, वहाँ पर भी जामुन का पेड़ है, बहुत ही अच्छी बढ़िया ताज़ी ताज़ी जामुन गिरी रहती है। तो वहीं नमो को और अंशिका को दोनों को भेज दिया। अंशिका तो गई नहीं, लेकिन नमो गए हैं। तो पता है जैसे ही टहल करके आए तो बेटी बोली कि मम्मी कुछ एनर्जी ले लीजिए, चना वगैरह, नहीं तो आप थक जाएंगी। टहल करके आई हैं फिर काम करने लगी। हाँ, थकान तो बहुत होती है टहलने के बाद, लेकिन टहलने तो हम ना जाते, क्योंकि मेरे पास काम ही इतना है कि हमको टहलने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम चल रही है कमर वाली। अगर बरोबर टहलते रहते हैं ना तो कमर में दर्द बिल्कुल भी नहीं रहता। अगर टहलना बीच में बंद हो जाता है तो फिर कमर में प्रॉब्लम हो जाती है। हमको डॉक्टर भी बताए हैं टहलने के लिए। जब नागपुर में ही दवा चल रही थी तो डॉक्टर सीधे सीधे बोले कि आप टहलिए, उसी से आराम रहेगा, तो इसलिए हम टहलने जाते हैं। और फिर काम भी बहुत रहते हैं घर करके, फिर आकर के घर का तो काम करना ही पड़ेगा, करे कौन। बेटू थोड़ा बहुत हेल्प करवाती हैं, लेकिन सुबह सुबह तो वो सोती ही रहती हैं, सुबह का काम थोड़ा भी नहीं करती। हाँ, रोटी वगैरह कभी कभार बना लेती हैं, और सुबह वाला हम भी ज़्यादा नहीं करवाते उनसे।
हम्म। तो फ्रेंड्स अंदर पूजा हो चुकी थी। कान्हा जी को नहला करके उनको तैयार करके बैठा दिए थे, क्योंकि गुरुवार के दिन पहले कान्हा जी को अंदर नहला देते हैं, इसके बाद बाहर पूजा करने आते हैं। तो पहले तुलसी में थोड़ा सा जल्दी करके तुलसी को भोग भी लगा दिए हैं, क्योंकि जब तक तुलसी को नहलाएंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे कैसे। फिर इसके बाद यहाँ पर जब आएंगे तो सबसे पहले दीपक जलाएंगे। इस समय मेरे पास मिट्टी का दीपक था, नहीं रहता तो पीतल के दीपक में जला लेते हैं दीपक। तो दीपक जब जलाएंगे उसमें आसन के लिए चने की दाल ज़रूर रखेंगे। और इसके बाद ये जो नहलाएंगे कैसे पूजा होती है, तो उसमें हल्दी, चना की दाल, गुड़, पीला फूल ज़रूर होना चाहिए। तो पीला फूल और गुड़ इसमें डाल दो जल में, और फिर स्नान करा दीजिए बृहस्पति भगवान को। इसको हर स्त्री को करना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है बृहस्पति भगवान की पूजा। व्रत तो हम नहीं रखते, लेकिन हाँ इतना कोशिश करते हैं कि लहसुन प्याज हो सके तो ना खाएं। जिस दिन याद नहीं रहता है, तो अगर नहीं याद आए तो खा भी सकते हैं। इधर ये पंचामृत से नहला देंगे, इसके बाद गंगा जल से। तो बहुत ही अच्छी पूजा होती है। इनको भोग क्या लगता है सब कुछ हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। दीपक पहले ही जला देते हैं, और वो दीपक जला के आसन जरूर दीजिए। फिर इधर भोलेनाथ की पूजा कर लेंगे, भगवान शंकर को नहला देंगे, और धरती माँ को इधर, और तुलसा जी को भी स्नान करा देंगे। तुलसा जी को पहले भी स्नान हम करा दिए थे, पर यहाँ पर पता है धूप हो गई थी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि टहलने आए पे घर का काम किए, नहाना वगैरह, ये तो थोड़ा हल्का धूप आ गई थी। और गुरुवार को फर्स्ट टाइम बहुत ही कड़क धूप थी, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कपड़े से आड़ लिए हैं चादर वगैरह से, कि ताकि धूप न लगे। कथा पढ़ते हैं ना तो कुछ टाइम 1 घंटे तक लग ही जाते हैं, इससे तो कम नहीं। फिर इसके बाद हल्दी, और ये वाला जो चंदन हम लगा रहे हैं बहुत ही सुगंधित है, ये अष्टगंधा वाला चंदन है, बहुत ही अच्छा खुशबू वाला चंदन है। तो चंदन लगाएंगे, पीली हल्दी से टीका करेंगे भगवान विष्णु भगवान को। और इधर ये स्वास्तिक बनाएंगे, स्वास्तिक हल्दी से ही बना देते हैं, ऐसे कभी घोल करके बना दिया, कभी ऐसे भी बना सकते हैं। तो आज थोड़ा धूप हो रही थी, देखिए कितने सुबह उठे कि यहाँ पर विष्णु भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। और क्या है ना, कुछ काम शाम को हम निपटाए नहीं थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गया था। फिर भी ज़्यादा लेट नहीं थी, 7:30 बज रहे थे, 7:30 1 घंटा लगेगा, 8:30 तक पूजा कंप्लीट हो जाएगी। तो इधर मंदार का फूल हम शंकर भगवान को बस चढ़ाएंगे, पीला फूल विष्णु भगवान को चढ़ेगा। और इधर फल में भोग क्या लगाना है, भोग में जो आपके पास ऋतु फल जो भी हो, जैसे आम हो गया, जामुन हो गया, ये लगा दीजिए। लेकिन भगवान विष्णु भगवान को अनिवार्य रूप से उनको चना की दाल, गुड़ और किशमिश का ज़रूर भोग लगाना है। और जैसे ऋतु फल था, आम था, जामुन थे, इसको लगा दिए। मीठा नहीं था मेरे पास, मीठा हो तो लगा दीजिए, अगर मीठा ना हो, डेली पॉसिबल ना हो सके तो जब कभी भी हो सके, तो जितना हो उतने में ही पूजा कर लेना चाहिए। और इधर तुलसी की मंजरी इतना ज़रूर फूलना चाहिए। और हाँ, खास बात एक ये भी है कि इस दिन गुरुवार के दिन तेल का दीपक नहीं जलाना है, घी से दीपक जलाना है। तेल का ना तो हम अपने ऊपर ही लगाना है, और न तो तेल का दीपक ही जलाना है। अंदर कान्हा जी की भी पूजा जब करते हैं तो वहाँ भी घी का ही दीपक जला करके पूजा करते हैं, तेल से दीपक आज के दिन जलेगा ही नहीं। तो इधर बृहस्पति भगवान की जो किताब थी तो इसको भी पूजा कर दिए थे। और जब कथा पढ़ने लगो ना तो उस समय चने की दाल, खाली हाथ कथा नहीं पढ़नी है, चने की दाल, गुड़, पीला फूल जरूर लेकर के कथा पढ़नी है। और वो भी जब कथा स्टार्ट हो तो ना तो किसी से आप बात करिए, कोई भी कितना भी बोले, तो फ़ोन आए कुछ भी हो उस समय नहीं उठाते, कथा पढ़ेंगे। और अगर कोई पढ़ने वाला हो तो ठीक है, तो खुद से पढ़िए, हम तो खुद से ही पढ़ते हैं। तो इधर कथा होती, बहुत ही अच्छा होता है, करके आप देखिए एक बार। और इधर अब हवन कर लेते हैं। तो हवन में पहले चना की दाल और गुड़ का भोग लगाएंगे विष्णु भगवान के नाम से। इसके बाद भी जो हवन सामग्री बनाए रहेंगे उससे भोग लगाएंगे। इसके बाद भी आरती वगैरह होगी।
तो फ्रेंड्स अब पूजा वगैरह कंप्लीट होने के बाद टाइम हो गए थे 9 बज गए थे, 8:30 9 बज ही गए थे। इसके बाद हम ले लेंगे अपने लिए नाश्ता, कुछ चना वगैरह, जो चना मूंगफली और मूंग ये तीनों मिक्स करके शाम को भिगो देते हैं, तो इसको ले लेंगे। इसके बाद ही खाना बनाएंगे क्योंकि टाइम भी 9 बज गए थे। अब ये भी पापा को भी बेटू दे दी थी जब हम पूजा कर रहे थे। तो अंशी जाओ जल्दी से नहाओ। क्या नहा लो। नहा अन्नू क्या कर रहा है? सो रहा है। सो रहा है। तो चलिए दोस्तों, पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है। अभी लेते हैं नाश्ता, क्योंकि सुबह से उठे ना तो थकान रहती है। वैसे तो हम चना वगैरह बिना नहाए भी ले सकते हैं टहल के आए तो, लेकिन आज था गुरुवार, इसमें प्याज वगैरह कट करके नहीं डाले हुए, टमाटर डाले हैं क्योंकि गुरुवार को हम प्याज खाते हैं। जब याद आ गया तो, नहीं आया तो फिर खा भी लेते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो मेरी लंबी हो रही थी, तब तक के लिए राधे राधे।